क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 6 मार्च के लिए हिंदी का सेट बी हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो आपकी कमेंट के बाद यहाँ पर मैं सेट बी लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि हर एक सब्जेक्ट के हम आपको 6 सेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। क्योंकि ये जो सेट है ये आपके ऐसे वैसे सेट नहीं है। हमने इन सेटों में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं जो 100% श्योर आपके पेपर में आएंगे। आपका पूरा पेपर इन 6 सेट में से ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, और ना ही आपको रियल पेपर के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी कमेंट के अनुसार ही मैं आपके लिए अगले सेट लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे जो सेट है वो आपके बिल्कुल भी ऐसे वैसे सेट नहीं है। हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे तो मैं आपको 6 सेट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, और उनको आपको अच्छे से विजिट कर लेना है। यदि वास्तव में आपको 75 नंबर में से 65 तक का आपको स्कोर बनाना है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न को गौर से आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो कांजी हौस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर आता था, क्यों? तो खाने के किसके लिए? खाना देने के लिए, कि पानी देने के लिए, मारने के लिए, या हाजिरी लेने के लिए? तो कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर हाजिरी लेने के लिए आता था, ठीक है। दूसरा है, काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 5 होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? श्रव्य यानी कि जिनको हम सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि रेडियो, ठीक है। रेडियो में कोई सी भी नाटक आती है तो हम उसको केवल रेडियो में सुन सकते हैं, ठीक है। दृश्य का मतलब है कि देख सकते, कोई सी भी नाटक है, ठीक है, या कोई अभिनय कर रहा है तो हम उसको देख सकते हैं, तो वो है आपका दृश्य काव्य, ठीक है। समझ में आपको आ गया? श्रव्य और दृश्य, जिनको हम सुन सकते हैं वो श्रव्य काव्य, और जिनको हम देख सकते हैं वो दृश्य काव्य, ठीक है। काव्य के 2 भेद होते हैं, 2। चलिए तीसरा है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल, ठीक है। क्या रहेगा? मेला आंचल। चौथा है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक। अगला है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा, ठीक है। एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ठीक है, एक दूसरे के आव भाव को बताना, तो यही क्या होती है? हमारी भाषा होती है, ठीक है। तो जिस भाषा में व्यक्ति बातचीत करता है वो उसी की मातृभाषा कहलाती है। चलिए छठा है, केदी और कोकिला रचना है। तो केदी और कोकिला रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसके? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना है। क्या बनाना चाहते थे वो? विदुषी। क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। दूसरा, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो किसकी? देश की। क्या है इसमें? देश। अगला है, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है तुक। क्या कहलाएगी? तुक कहलाएगी, ठीक। चौथा है, अनंत का विलोम खालिस्तान है। तो अनंत का विलोम उल्टा बताना है, जैसे कि लड़की का लड़का, या लड़का का लड़की, शत्रु का मित्र, क्रोध का बताइए, क्रोध का बताइएगा। तो इसी तरह से अनंत का विलोम बनेगा अंत, अनंत का अंत। कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहता है। तो कवि रसखान जी ब्रज गोकुल में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला है, अर्थ अलंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है।
तो अर्थ के द्वारा, किसके द्वारा, अर्थों के द्वारा। हो गया। चलिए सत्य असत्य लिखिए। पहला, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, उमा का विवाह शंकर से हो गया था, तो ये असत्य है। तीसरा, करुरस का स्थायी भाव रति है, असत्य, शोक होता है। भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये आपका असत्य है। भूपति में भू उपसर्ग रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, भू। पांचवा है, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के प्रेमी कवि थे, तो ये आपका सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कबीरदास। कबीरदास की जोड़ी रहेगी आपकी बहा आडम्बनों का विरोध। दूसरा, काव्य रसात्मक वाक्यम, ये है आचार्य विश्वनाथ। असु का तद्भव, असु का तद्भव बनेगा आपका आंसू। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई है प्रेमचंद्र के फटे जूते। माता पिता, माता पिता है द्वंद्व समास में। बागलकोट नाटक का सबसे छोटा करवा। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो प्रत्यय। ठीक है, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, और शब्द के पूर्व में जुड़कर, ठीक है, यानी कि आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में लगते हैं यानी बाद में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। दूसरा देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी समाज में औरतों की दशा और उनके अधिकार की समस्या पर आधारित है। ठीक है। तीसरा, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4 अंग। चलिए चौथा है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो पहला बच्चा लड़की हो। क्या हो, पहला बच्चा लड़की हो। पांचवा है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो मेघ। कौन आए थे, मेघ आए थे। छठा है, सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, बर्ड वाचर के नाम से। किस नाम से, बर्ड, क्योंकि ये पक्षियों से बहुत ही प्रेम करते थे। ठीक है, और उपमा अलंकार के कौन से 4 प्रकार है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए हैं, उपमेय, उपमा, साधारण और धर्मवाचक। चलिए तो इन नामों को भी आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छायावाद की कोई ही 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां, सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई ही 2 रचनाएं बतानी है, कोई 2 विशेषताएं बतानी है। 8वां है, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। और देखिए इन सारे प्रश्न के जो 8वें सहित आपके प्रश्न है 23 तक, इनके सभी की PDF आपको NCERT कोचिंग ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक नंबर भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा यदि आपको कोई किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपको बताने हैं। मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 विशेषताएं लिखते हुए साहित्य में उनका साहित्य में स्थान बताना है। 14 है, निम्न किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, 2 बेलों की कथा पाठ के आधार पर लिखनी है। 15 है, सलीम अली पक्षी प्रेमी से कैसे बने, लिखना है। संधि समास में अंतर बताने, संधि की परिभाषा में प्रकार बताने हैं। ठीक है, 17वां है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है। हो गए।
चलिए, इसके बाद में हमारा 18वां प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है। 19वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 20वां है योग का महत्तम विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। 21वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, हो गए। बाईसवां है अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र बताना है। और 23वें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित प्रारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर 23 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, और 6 से 23 तक के अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको NCERT कोचिंग ऐप पर मिलेगी। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी का सेट B जो कि हमने इस वीडियो में सोल्व किया है। यदि आप कमेंट में करेंगे सेट C के बारे में भी, तो मैं आपके लिए सेट C भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है।